नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं रीट की वैकेंसी के बारे में। रीट की वैकेंसी कब तक आएगी और कब तक ये एग्जाम करा देगी, कब तक इसका रिजल्ट वो फाइनल कर देगी। वैसे कि रीट की वैकेंसी में फिलहाल दो स्टेप हो चुके हैं, जिसमें एक प्री एग्जाम और दूसरा मेन एग्जाम दिया जाता है। प्री एग्जाम जब आएगा जब उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो जब नई नई सरकार बनती है तो वो बड़े बड़े वादे करती है, जैसे कि फिलहाल अभी शिक्षा मंत्री ने घोषणाएं की थी कि हम बहुत सारी वैकेंसी लाने वाले हैं रीट के अंदर, और जनवरी के मध्य में ये एग्जाम करा देगी, ऐसा कुछ घोषणा की हुई थी। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि इसको आगे खिसका दिया गया। अब ये बताया गया कि फरवरी के आसपास ये एग्जाम हो जाएगी, कुछ ऐसा ही बताया था। तो एग्जाम डेट पहले फिक्स कर दी, लेकिन वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। अब जब नोटिफिकेशन नहीं आया, फॉर्म चालू नहीं होंगे, तो भाई एग्जाम कैसे करवा देगी। पहले वैकेंसी तो निकालो, तभी तो आप एग्जाम करा पाओगे। लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ, और ये बताया गया था कि 25 नवंबर के आसपास रीट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और दिसंबर की स्टार्टिंग में रीट के फॉर्म चालू हो जाएंगे। कुछ ऐसी ही घोषणा की थी शिक्षा मंत्री के द्वारा। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ, जिससे आगे 1 दिसंबर या दिसंबर में कभी रीट वैकेंसी आने की संभावना हो सके। ये न्यूज में भी आई हुई है कि शिक्षा मंत्री की घोषणा धरी की धरी रह गई और आज जारी नहीं होगा रीट का नोटिफिकेशन। यानी कि जो उन्होंने 25 नवंबर 25 नवंबर जो तारीख दी हुई थी कि रीट का नोटिफिकेशन 25 नवंबर तक आ जाएगा, वो फिलहाल अभी तक नहीं आया है। और इसी के कारण से ये नोटिफिकेशन जब आया नहीं, तो रीट की वैकेंसी थोड़ा सा और डिले होने की संभावना है। अब जब इन्होंने एग्जाम की तारीख फिक्स कर दी कि फरवरी के मिडिल के आसपास ये एग्जाम करा देगी, लेकिन अभी वैकेंसी आई नहीं है। जब तक आएगी तो कुछ ना कुछ तो आगे जाके डिले होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब फॉर्म शुरुआत होने वाले थे वो हो सकता है 10-15 दिन आगे खिसक जाए। यानी कि मिड दिसंबर के आसपास ये फॉर्म स्टार्ट हो, ऐसी कुछ संभावना हो सकती है। और जब कम से कम ये फॉर्म 1 महीने तक तो चलेंगे, तो हो सकता है पूरा दिसंबर या जनवरी के स्टार्टिंग, मतलब 5-10 तारीख तक ये फॉर्म चले। ऐसा ही हो सकता है कि जब जनवरी के 5 या 10 तारीख भी मान लो कि 10 जनवरी तक यदि ये फॉर्म चल रहे हैं, तो उसके बाद कम से कम 1-2 महीने तो चाहिए फॉर्म से लेकर के एग्जाम के बीच में 1-2 महीने तक, क्योंकि उनको भी पेपर तैयार करना होता है, अरे सारा कुछ अरेंजमेंट करना होता है। तो इसके लिए कम से कम 1-2 महीने तो वहां चाहिए। 1-1.5 महीने भी आराम से चल जाएंगे। लेकिन अब जैसे जैसे यहां दिन आगे खिसकते जा रहे हैं, तो हो सकता है फरवरी की जगह वो एग्जाम भी थोड़ा सा आगे खिसक जाए मार्च में। लेकिन यहां भी फिर भी एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि मार्च में बोर्ड एग्जाम है और रीट की वैकेंसी की तैयारी भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करता है। अब वो बोर्ड एग्जाम करवाएगा या फिर ये रीट की एग्जाम दिलवाएगा, ये क्या करेगा। अब रीट की एग्जाम तो आगे पीछे कर सकता है, लेकिन बोर्ड की एग्जाम आगे पीछे नहीं कर सकता। अब बोर्ड की एग्जाम पहले 12वीं की एग्जाम होगी, फिर 10वीं की एग्जाम होगी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। तो पहले ये तो फिक्स सही है, ये तो करवाएगा ही करवाएगा। यदि ये एग्जाम फरवरी के आसपास नहीं होती है, तो मार्च में फिर बोर्ड एग्जाम आ जाएंगे, तो फिर ये एग्जाम पॉसिबल ही नहीं है रीट की। फिर तो मान लो ये आगे गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही एग्जाम करवाएगा, क्योंकि मार्च और अप्रैल, मार्च लास्ट तक एग्जाम हो जाते हैं वैसे बोर्ड के। मार्च में जो भी एग्जाम है स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाते हैं, मार्च 1-2 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, और लास्ट मार्च तक 10वीं और 12वीं के एग्जाम करा देते हैं। इसके बाद में 8वीं के एग्जाम है, 5वीं के एग्जाम है, ये लोकल
शिक्षा परिषद एग्जाम करवाते हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो 10वीं 12वीं के एग्जाम करवाता है, तो ये मार्च के महीने में करवाता है। तो ये रीट की एग्जाम यदि फरवरी में नहीं होती है तो अप्रैल या मई के बाद में ये एग्जाम होने की संभावना होगी। ये बात आपको समझ में आई है? तो मैं कुल मिलाकर के ये कहना चाहता हूं कि जो घोषणाएं की जाती हैं उनका कोई पता नहीं होता कि वो सही समय पर लागू हो जाए या नहीं हो, क्योंकि देखो मंत्री ऐसे हैं वो सिर्फ वोट बनाने के लिए ही सारे काम करते हैं, और ये धीरे धीरे टाइमिंग को आगे खिसकाते यूं जा रहे हैं ताकि समय पीरियड और मिलता चले जाए। क्योंकि अभी ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फॉर्म स्टार्ट होंगे, उसके बाद एग्जाम होंगे, तो कम से कम 6 महीने तो इसमें मान ही लो। उसके बाद कम से कम एग्जाम होने के कम से कम 3-4 महीने बाद में, ये तो मिनिमम मैं लगा रहा हूं 3-4 महीने, बाकी 3-4 महीने से ज्यादा टाइम ही खिंच जाता है रिजल्ट को आने में, क्योंकि पहले आंसर की आएगी, आंसर की के बाद में उसका रिजल्ट आएगा। ये तो रहेगा प्री। फिर इसके बाद में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसको सेकंड स्टेज में आगे फिर से एग्जाम देना होगा, तो उसके लिए भी कम से कम 6 महीने का टाइमिंग वहां पे जरूरी होता है। तो टोटल मान के चलो कि साल भर का टाइम यहां पे फाइनल सिलेक्शन में स्टूडेंट को लगता है। ये तो मैं कम से कम टाइमिंग की मान के चल रहा हूं, साल भर कम से कम उसको फाइनल सिलेक्शन होने में टाइमिंग लगता है। 6 महीने एक एग्जाम को कंप्लीट होने में लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे कोई रिट वगैरह लगा दी जाती है, आंसर की इसमें कई बार करेक्शन किए जाते हैं, तो इससे भी टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जो टाइमिंग पीरियड है वो भी बढ़ जाता है। मतलब कम से कम वो 1.5 साल तो खींच के ही मान के चलो, एक कम से कम साल मान के चलो, और 1.5 साल मैक्सिमम, 1.5 साल से ऊपर भी कूद जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है रिट बहुत ज्यादा लगती है, 3-4 बार आंसर की जारी होती है, क्योंकि जो पेपर बनाते हैं उनको खुद को पता नहीं होता है कि पेपर का आंसर क्या होगा, जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स क्या होंगे, उनको बारे में बार बार उनमें रिट लगती रहती है। और जैसे एक बार रिट लग गई, फिर उसमें उसका आंसर ढूंढेंगे, क्वेश्चन को डिलीट करना है, क्या करना है, बोनस देने हैं, ऐसे कुछ कार्य वहां पे किए जाते हैं। तो ये सब जो प्रोसीजर है ये सिर्फ टाइमिंग कंज्यूमिंग है, टाइम को बढ़ाता है, और जो भी स्टूडेंट रीट की इंतजार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, फिर वो हड़ताल करते हैं कि भाई एग्जाम का रिजल्ट जल्दी जारी कीजिए, आदि ऐसी कुछ घटना देखने को मिलती हैं। तो फिलहाल जो शिक्षा मंत्री ने घोषणा की हुई थी कि वो 25 नवंबर को रीट का नोटिफिकेशन जारी कर देगी, वो नहीं होगा। शिक्षा मंत्री की यह घोषणा धरी की धरी रह गई। और न्यूज में क्या आया है कि शिक्षा विभाग की एक बैठक होगी और इसमें एक नई डेट जारी की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के ये मान के चलो कि ये एग्जाम गर्मी की छुट्टियों में खिसक गई, यानी कि अप्रैल के बाद में ही होने वाली एग्जाम है, मई जून के आसपास ये एग्जाम होने वाली है। एक बार फिर से हम इसका नोटिफिकेशन डिटेल देख लेते हैं। तो रीट के संदर्भ में जो शिक्षा मंत्री हमारे मदन दिलावर जी, इन्होंने ये घोषणा की हुई थी कि 25 नवंबर को रीट का नोटिफिकेशन जारी होगा और 1 तारीख से इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास सरकार की ओर से अभी कोई भी अधिकृत पत्र नहीं आया है। यानी कि सरकार जब इसको अधिकृत पत्र देगी तभी जाकर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये रीट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। ठीक है। और यहां पे देखो 2 व्यक्ति को नाम ध्यान में रखना है। एक तो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी और दूसरा शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल। दोनों ने 10 अक्टूबर को यह घोषणा की हुई थी। पहले तो यह हुआ था कि भाई जनवरी के दूसरे पखवाड़े में ये एग्जाम कर दी जाएगी, फिर इन्होंने डेट बदल दी और फरवरी में इसका आयोजन करने का घोषणा की थी कि भाई अब ये जनवरी में नहीं करके, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा कम है तो हमें इस डेट को थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं
तो फरवरी के आसपास हम इस रीट की एग्जाम को आसानी से करा देंगे। लेकिन ये फिर से मेरे को ये नहीं लगता कि ये फरवरी में भी एग्जाम करा सकती है, क्योंकि अभी जब नोटिफिकेशन आने में बदलाव हो गया तो हो सकता है एग्जाम की डेट में भी बदलाव हो सकता है। तो बार बार ये घोषणा आ रही है, इससे जो रीट के अभ्यर्थी हैं इनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है और उनको असमंजस भी है कि भाई ये वैकेंसी आएगी तो सही है, लेकिन कब तक आएगी ये कोई कंफर्म यहां नहीं है। अब ये बताया गया कि 25 नवंबर को तो इन्होंने कह दिया कि भाई रीट का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अब नहीं आया तो 26 नवंबर को ये एक बैठक करने वाले हैं और उसमें तय होगा कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा और कब आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। ये सारी डिसीजन इस 26 नवंबर को जयपुर में ये बैठक होने वाली है। कहाँ होगी? जयपुर में ये बैठक होगी और 26 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब इसकी एग्जाम करवाई जाएगी। लेकिन फिलहाल कुछ कहना असंभव है, इसकी नई तिथियां भी जारी हो सकती है। ठीक है।